नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं 8th पार्ट जो हम लोग अभी तक कर रहे थे क्रिएटिंग फनी कार्टून कैरेक्टर का। ओके, तो इसमें आज का जो मैं पार्ट में जो आपको बताने जा रहा हूँ कि ये इसको मेस क्लीन अप जो हम एक्चुअली इसको हम लोग एनिमेशन करेंगे आगे चल के, जैसे इस कैरेक्टर में बोन सेटअप्स होगा प्लस इसके अकॉर्डिंगली स्किन का जो प्रोसेस होता है रिगिंग का वो हम करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो अभी तक जो हमने मॉडल बनाया है, इस मॉडल को बहुत सारे मेस क्लीनअप वगैरह हम लोग अभी तक जो रखे थे, जो एक्स्ट्रा मेस को हमने निकाला था, इसको प्रॉपर रीनेमिंग और प्लस जो अनवांटेड जो एरिया होगा उस सब को रिमूव करना और एक मेस में कन्वर्ट करने के बाद इसका टेक्सचरिंग करने का प्रोसेस शुरू करना। मतलब इसमें यूवी अनरैपिंग का काम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे कोई शर्ट के ऊपर अगर हम कोई चेक लगाते हैं या कुछ पैंट के ऊपर चेक लगाते हैं, कुछ ऐसा कि थोड़ा सा ज़्यादा अब रियलिज्म लगे, तो इसका एक प्रोसेस हम लोग आज देखेंगे। तो मेस क्लीनअप में सबसे पहले जो भी हमने अभी तक बनाया, अब जैसे ये पूरा बॉडी को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो एक्चुअली ये बॉडी है, कंप्लीट फेस के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये भी फेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक ही मेस से स्ट्रक्चर्ड है। तो सबसे पहले इसको रीनेमिंग करो। अब जैसे ये हो गया शर्ट, इसका शर्ट के नाम से आप यहाँ पे रखो। फिर ये हो गया पैंट वाला पार्ट, तो इसको मैं करूँगा पैंट, पैंट है ना। तो ऐसे आप सबको रीनेमिंग करते जाओ। शूज़ है, ये लाइक शूज़ दोनों को एक साथ रखा गया है, तो इसको हम लोग रखते हैं शूज़, शूज़ है ना। एंड ओके, ये बेल्ट का पार्ट हो गया। तो अब इन दोनों को एक साथ अटैच कर दो। इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे, कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे क्लीन अप करने से पहले हम लोग को ये भी देखना है। तो सबसे पहले रीनेमिंग कर लो अपने हिसाब से, या पहले जो हमारे पास इसके जो ये लगे रहते हैं लाइक मॉडिफायर ऑप्शंस लगे हुए रहते हैं, तो मैंने शॉर्टकट को ऑन कर लिया थोड़ा सा आपको सुविधा के लिए, और फिर हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सेट है, अभी जो आप देख रहे हो व्यू पोर्ट के ऊपर, मतलब विदाउट रेंडर मोड पे आप इसका शेडिंग देख रहे हो। मतलब ये सिर्फ हमने व्यू पोर्ट पे देखने के लिए, जब हम काम करते तो एक लुक कैसा दिखेगा उसके हिसाब से मैंने ऐसा रखा है। हालांकि ये रेंडर में नहीं दिखेगा। अगर आप शेडिंग मोड में जाओगे तो नॉर्मल एक ग्रे स्केल में दिखेगा, और आप रेंडर मोड में जाओगे तो ये कुछ नहीं दिखेगा, प्रॉपर ब्लैक, क्योंकि लाइटिंग यूज़ नहीं की हुई है। तो हम लोग ऐसे नॉर्मल मोड पे ही पहले मेस क्लीनअप करना चाहेंगे। तो देखो, जितना भी हमने सिमेट्री लगाया था, जैसे हमने बॉडी को सिलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अगर मैं मॉडिफायर पे जाता हूँ इसका, तो इसमें मिरर है और सैंपल हमने जो बढ़ाया हुआ था इसका लाइक स्मूथिंग का। तो स्मूथिंग और इसका देखने के लिए यहाँ से जो हम टैप प्रेस करते हैं, पहले एडिट मोड में जाते हैं, तो आप देखोगे कि इतना पॉलीगन सफिशिएंट है। इसके बाद हम लगाएंगे, तो मैं इसके ऊपर स्मूथ 1 आइट्रेशन पे ही, दोनों को आप 1 आइट्रेशन करो। इसको आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, है ना। इसको आप अप्लाई करने के लिए आपको एडिट मोड से निकल के ऑब्जेक्ट मोड में जाके अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हमारा मिरर का काम ख़त्म है, जब हम फिनिश कर देते हैं, तो इस मिरर को हम रिमूव करते हैं। रिमूव नहीं बल्कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मेक देम अप्लाई। अब जैसे अप्लाई किया तो आप देखोगे कि अब जब टैप प्रेस करोगे तो पूरे में आपको एक मेश फ्लो दिख रहा है, एक साथ कनेक्टेड दिख रहे हैं इसके साथ। तो पहला काम ये करना होता है। और इसको भी अगर आप अप्लाई कर दो, अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ देखने के लिए इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सब डिवीजन 1 पे रखो रेंडर करने के पर्पज़ से। ओके, फिर हम लोग जाते हैं शर्ट को पकड़ते हैं। शर्ट में ऑलरेडी टैप प्रेस करने के बाद मैंने इसको कंप्लीट मर्ज कर दिया था एक साथ दोनों लेफ्ट राइट का, तो ये भी हमारा काम डन है। ओके, कुछ जो एक्स्ट्रा मैसेज होगा जो हमारा बॉडी के अंदर दिखा रहा है जैसा लुक में, वैसे हम रखेंगे। बाकी अनवांटेड मैसेज को भी हम लोग रिमूव करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि इन सबको आप मिरर वाला पार्ट को ख़त्म कर दो, वरना आपको स्किनिंग करने एंड ऑल सभी जगह पे प्रॉब्लम आता है, एंड टेक्सचरिंग में भी। तो इसको अप्लाई करना ज़रूरी है मिरर को। यहाँ भी आप देखोगे टैप प्रेस करने के बाद 1 साइड दिख रहा है, जबकि दोनों एक सिलेक्शन में आना चाहिए। तो मैं इसको भी अप्लाई कर देता हूँ। तो इतना अप्लाई होने के बाद अब ये भी ये सिंगल मेश में कन्वर्ट हो गया बाय प्रेसिंग टैब। तो आप देखोगे एडिट मोड में कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर से टैब प्रेस कर लो। आइट्रेशन को हम बाद में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आइट्रेशन अभी हम रखेंगे ऐसे ही।
और जो शूज़ है, हालांकि मैंने ओवर शूज़ बनाया था इसका, लेकिन ये यहाँ पे जैसा पैंट और ये जैसा लुक दिख रहा है उसके हिसाब से हम नॉर्मल शूज़ भी यहाँ पे इसको ऊपर का डिलीट भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन चलो रहने दो अभी फ़िलहाल। इसमें भी आप इसको क्या करोगे, इसको भी मिरर को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद अब इसका भी देखेंगे, जो हमारा ग्लव्स है इसका भी मिरर है, इसको भी अप्लाई कर दो। ठीक है, ये होता है मेश क्लीनअप का प्रोसेस। हेड में तो ऐसा कुछ मॉडिफाई नहीं लगा हुआ है, एक सॉलिडिटी लगा हुआ है तो चलो रहने दो, और सब डिवीजन लगा हुआ है इसको भी छोड़ दो। जहाँ पे हमारा मिरर वाला पार्ट है वो सबको निकालेंगे, यहाँ भी हम जाएंगे, इसको भी अप्लाई कर देंगे मिरर पार्ट। तो ये हो गया सिंगल, ये इसमें तो मिरर लगा हुआ नहीं है। तो अभी इन दोनों को जोड़ को एक साथ रख सकते हो, बेल्ट को अलग अलग मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये दोनों एक साथ ज्वाइंट हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर ज्वाइंटिंग इसका जो एक मटेरियल पे आ जाता है, आप देख सकते हो कि इसका मटेरियल उसके साथ मिक्स हो जाता है। इसमें अगर मैंने एक अलग मटेरियल रखा है, अंडू कर दिया मैंने इसको, तो एक अलग मटेरियल रखा है बेल्ट के लिए, और ये बकल हो गया, मान लो इसका चलेगा जो भी है नाम, और ये हो गया बेल्ट, मटेरियल बेल्ट हो गया। तो आप ऐसे रिनेम करना एक अच्छी बात होती है ताकि आप इसको रिकॉग्नाइज कर सको। तो इन दोनों को अब बक्कल और इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, तो क्या हुआ कि जो इसमें जो स्मूथ लगा हुआ है, देखो ये प्रॉब्लम समझना होगा आपको। अंडू किया फिर मैंने, मतलब मैं ये इसको हार्ड सरफेस में रखना चाहता हूँ, ये सॉफ्ट सरफेस में है। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, या तो इसे सब डिवीजन को अप्लाई करके हटाना पड़ेगा कि इसका जो सब डिवीजन ऐसा ही रहेगा, तो आप वन आइट्रेशन पे करके इसको अभी ऐसे सिचुएशन में इसको अप्लाई कर दो। अब जैसे अप्लाई करोगे तो जो इसका सब डिवीजन है और इसका दोनों एक कम मॉडिफायर पे नहीं चलेगा। कंट्रोल जे अब प्रेस करो तो आप देखोगे कि ये इसका हार्डनेस एज वेल एज रहता है, और एक सिलेक्शन में दोनों आ गया एक साथ लाइक दिस। ओके, तो ये आपका मेश। अब जो हमारा बॉडी है, इसका कैरेक्टर का बॉडी जिसका सब डिवीजन ऐड है, थोड़े देर के लिए आप इसको बाद में भी लगा सकते हो, इसको आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर दो। ये डिलीट करने से क्या बेनिफिट हुआ कि फिर से रफ मोड में आ गया, इसका भी फिलहाल सभी को डिलीट कर दो, बाद में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी हमें मेश क्लीनअप करना है तो हम सभी को डिलीट कर देते हैं इसका। तो थोड़ा सा ऐसे रफली दिखेगा आपको, डिलीट ऑल, क्योंकि आप मॉडिफायर कभी भी यूज़ कर सकते हो अपना सुविधा के हिसाब से। आप देखो मॉडिफायर हटाने के बाद क्या होता है, एक नॉर्मल मोड पे चला जाता है, आपको स्मूथनेस नहीं दिख रही है ना। तो चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी हेड के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी जब हम लोग जैसे शर्ट बना है, इसको टैब प्रेस करो तो ये फिर भी अभी जो अंदर की तरफ जा रहा है, मैं अब वन प्रेस करके इसको एडिट मोड में लेता हूँ और वर्टेक्स सिलेक्शन करता हूँ, और इन दोनों को आप मैनुअली थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, समथिंग ऐसा, एक इधर छुपा हुआ है इसका। तो ये हमेशा ये पेनिट्रेशन को सही करना पड़ेगा, और इसमें अगर हम जाते हैं इसका शिफ्ट जेड प्रेस करके वायर फ्रेम मोड में, तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट और बीच में जो आप देखेंगे शर्ट में बहुत गैप्स हो जा रहा है, तो शिफ्ट जेड प्रेस करो और टैब प्रेस करो, सिर्फ शर्ट वाला पार्ट को हम पकड़ेंगे सेलेक्टेड, और शिफ्ट एच प्रेस करेंगे, बाकी सब हाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टैब प्रेस करो, ये जो आप देख रहे हैं गैप, ये बहुत स्किनिंग में प्रॉब्लम होता है कि मैश मेंटेन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो करना क्या है, यहाँ पे अगर ऑल्ट प्रेस करके ऐसे सिलेक्शन कर लो पूरा लूप को, और स्केल टूल लेकर के जेड एक्सिस पे इसको थोड़ा सा इक्वल करने की कोशिश करो, और इसे भी ऑल्ट प्रेस करके, सॉरी इस पे है ना, इसको भी थोड़ा सा बराबर करने की कोशिश करो। और जो इतने ज़्यादा मैसिव गैप्स आ रहे हैं, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक यहाँ कट लगाएंगे और सबसे बॉर्डर वाले को सेलेक्ट करेंगे, और इसको स्केल डाउन करेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ, और ये भी अंदर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दो क्योंकि ये दिखने वाला नहीं है। फिर भी हम इसको ऐसे रखते हैं, ये इससे भी थोड़ा सा रीअरेंज कर दो लाइक इस पार्ट को, और थोड़ा सा रीअरेंज करके अंदर तक करके छोड़ दो। और जितना डिविजन्स आप लगाओगे, दोनों डिवीजन बैलेंस होना चाहिए, जो बॉडी का है और ये दोनों में। तो कुछ कट्स आप लगा दो बिना स्मूथ, कंट्रोल आर प्रेस करो, यहाँ भी कुछ कट लगा दो कि ये इसमें बहुत मूवमेंट आएगा अलग अलग, इवन आप यहाँ भी कर सकते हो। तो चलो ये तो हमारा कंट्रोल आर प्रेस करके एक यहाँ डाल देते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करके एक यहाँ डाल देते हैं,
जो बीच में ज़्यादा गैप था उसको हम लोग पूरा करते हैं। टैब प्रेस करके नॉर्मल मोड पे जाते हैं, फिर ऑल्ट एच सभी को अनहाइड करो, तो ये आपका पेनिट्रेशन ऐसे निकल जाएगा। बाकी सब ठीक है। बॉडी का जो है आप देखेंगे कि बॉडी का जो अननेसेसरली पार्ट है, जैसे इतना पार्ट को अगर मैं कट करके निकाल दूँ जो ढका हुआ कवर्ड है, तो ये बहुत बड़ी बात होगा। टैब प्रेस करो और शिफ्ट जेड प्रेस करो। अभी देखो जो हिडन पार्ट होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है, तो 1 प्रेस करके एकदम बिल्कुल फ्रंट पे जाओ और यहाँ पे आप सिलेक्शन ले लो, लेसो सिलेक्शन, और यहाँ से ये मैं सिमेट्राइज इसको पकड़ूंगा ऐसे, जितना दिखेगा उतना एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे जाएंगे, यहाँ तक का सिलेक्शन करेंगे। ये जितना भी बॉडी आ रहा है नीचे का ऑल बॉडी को निकाल दो, सिर्फ उस मेस का है ना, यहाँ तक ऑल जितना भी आता है इसको निकाल दो। ओ सॉरी, शिफ्ट होल्ड ऑन करके आप इसको ऐसे सिलेक्शन कर लो, तो ये बॉडी जो बॉडी अंदर है वो दिखेगा ही नहीं। तो नहीं दिखने का मतलब है कि जितना दिखेगा उतना ही रहेगा, तो उसको हम लोग ऐसे मैनुअली कट करते हैं। तो आप इसको डिलीट करो बाय प्रेसिंग एक्स, देन फेसेस को डिलीट कर दो, तो ये जो फेस निकलेंगे वैसे। और अब हम लोग बात करते हैं इसका कि ये थोड़ा सा आपको देखने में बहुत दिक्कत होगी। यहाँ से इसको निकालो, यहाँ से समथिंग आप यहाँ पे जाओ और ये पार्ट को निकाल दो पूरा, बाकी ये सिलेक्शन होगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से, और इसको भी हम लोग निकाल देंगे। इसको भी डिलीट कर दो, यहाँ से सिलेक्शन करके होल्ड ऑन शिफ्ट, ओह शिफ्ट ओनली और सेलेक्ट, और इसको भी आप निकाल दो बाय प्रेसिंग एक्स, फेस ऑल सेलेक्टेड। तो अभी हमें देखना है शिफ्ट जेड प्रेस करके कि बाकी का जो बॉडी जो दिख रहा है यहाँ पे, आप इस कैमरे में ले जाकर देख सकते हो। तो अननेसेसरली ये भी हमारा है, यहाँ पे फेस मोड पे जाएंगे बाय प्रेसिंग 3, और इन सब को सेलेक्ट करके भी आप इसको बाय प्रेसिंग डिलीट या एक्स आप इसको निकाल दो। इसको भी अगर आप यहाँ पे एल प्रेस करोगे तो स्पेसिफिक ए सेलेक्ट होगा, इसको भी निकाल दो, डिलीट कर दो। तो ये मैश क्लीनअप हमारा इतना हो गया। और जो भी लगता है कि इसके अंडरनीथ होना चाहिए तो आप टैब प्रेस करो और वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाके इसको थोड़ा सा आप इसके अंदर जो बाहर से दिख रहा है पेनिट्रेट कर दो, अंदर तरफ, अंदर की तरफ जाएगा कुछ ऐसे। और ठीक है, इन सब को भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल दो। तो अब क्या होगा कि ये जो कट्स, जो गैप्स है, ताकि ये शर्ट का, ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सबको कि दोनों पार्ट को अगर आप सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे जाके वायर फ्रेम ऑन करके देखो, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे यहाँ से जो इस वर्टेक्स का जो वेट होगा, इससे सिमिलर वर्टेक्स इसके आउटपुट में भी होना चाहिए। जैसे मैं अगर इधर से देखता हूँ तो उसी कटिंग और वही लूप्स वहाँ भी मिलनी चाहिए आपको सेम लूप में, तो आपको स्किनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो इसमें। तो बाकी जो दिखने वाला पार्ट है वो दिखेगा, बाकी जो हिडन पार्ट है उसको हमने क्लीन करके हटा दिया। ओके, अगर आप चाहोगे कि फेस को अलग रखें और हैंड वाला पार्ट को अलग रखें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टैब प्रेस करके और ये फेस पे कर्सर रखो, एल प्रेस करो, ऑल सेलेक्टेड, राइट क्लिक करो, इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट सिलेक्शन कर दो। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका फेस का, ये पूरा बॉडी, हैंड कर सकते हो, बॉडी कर सकते हो, व्हाटएवर कुछ भी। और एक बार सभी को सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्टेड, सभी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो पिवट पॉइंट देखोगे कि सबका पिवट पॉइंट एक जगह पे आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबका पिवट पॉइंट अपना उस ऑब्जेक्ट का सेंटर में रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप ये करने के लिए आप ऑल सेलेक्शन करोगे ऑब्जेक्ट मोड में, देन ऑब्जेक्ट में जाके इसको ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दो, तो सभी का ज्योमेट्री ओरिजिन में चला गया। लाइक ये हम सेलेक्ट करेंगे तो इसका ज्योमेट्री आ गया ओरिजिन में, ओके, और ये सेलेक्ट किया तो इसका आ गया। बिफोर स्टार्टिंग, लाइक जब हम लोग इसे रिगिंग स्टार्ट करेंगे उस समय भी एक बार मेश को जरूरी देखेंगे एक बार कि और भी कहीं पे लूप के हिसाब से मिसिंग रह गया है या कुछ लूप हमें इंसर्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी इतना मेश क्लीन अप करके रखा। अब इस टोटल मेश सेलेक्ट करो एक बार और इसे करो आप ऑब्जेक्ट में जाओ,
इसे कन्वर्ट कर दो मेश में। ये मेश में कन्वर्ट करने से बेनिफिट क्या होता है कि जो भी स्केल और जो ट्रांसफॉर्म वैल्यू होता है इस सबको मेंटेन कर देगा आपको। यहाँ पे जाओ कन्वर्ट टू मेश और कंट्रोल ए प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन एक कर दो, तो न तो कोई स्केल वैल्यू है और सबका वैल्यू। और जब हम ये चीज़ करते हैं इसे रीसेट करते हैं तो सबका पीरियड पॉइंट फिर से नीचे चला जाता है। तो फिर से आप यहाँ पे जाके इसे कर दो आप सेट टू ज्योमेट्री ओरिजिन लाइक दिस। तो स्केल वैल्यू में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, जो भी है स्केल वैल्यू सेम रहना चाहिए 1 1 1 सभी का। तो चलो इस टाइप से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। तो अभी तक आपका मेश क्लीन अप हो गया। अब सवाल उठता है इसका यूवी अनरैपिंग करना, तो हम कैसे करेंगे? तो यूवी अनरैपिंग का एक जो फंडा होता है उसको हम लोग को समझना होगा पहले कि देखो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे बॉडी है, कैरेक्टर है, या कुछ भी हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि उनके जो मेश फ्लो है वो 3 डायमेंशनल होता है। और जैसे ये देखोगे मेश फ्लो है, और जो हमारा इमेज होता है जो फ्लैट एंड 2D होता है, तो 3D एलिमेंट पे 2D इमेज को प्लेस करना, उसके ऊपर लाइक प्रोजेक्ट करना, ये काम करने के लिए हमें एक यूवीज़ का ज़रूरत पड़ता है। कि मतलब जो ये जो यूवीज़ का जो काउंट है पॉलीगन काउंट, उसी काउंट का वेक्टर काउंट का एक फ्लैटन आपको मैप दे देगा, और जिस मैप में जिस पॉलीगन में जो एरिया है वहाँ पे जो भी हम टेक्सचर रखेंगे वो उसी पे दिखेगा। मतलब इसका यूवीज़ एरिया पे रखूँगा तो मैं इसी में देख पाऊँगा, ये ऐसा नहीं कि यहाँ दिखेगा। तो ऐसे हम लोग को करने के लिए एक प्रोसेस है जो आप देखोगे तो शायद इसको और अच्छे से समझ पाओगे। अब जैसे सबसे पहले हम लोग हेड को करते हैं। जैसे हेड के ऊपर अगर मुझे पेंटिंग करनी है, प्रॉपर एक कार्टून लेवल का पेंटिंग करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है ऐसा। तो ये है डन। तो सबसे पहले आप यूवीज़ को देखेंगे कैसे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जब नॉर्मल मोड पे हो, अभी स्कल्पटिंग मोड पे हम हैं, अब चले जाते हैं इसको सेटिंग मोड कहाँ से दिया है, यहाँ से आप जाके निकाल सकते हो। जनरल मोड में जाओ और इसमें जाओ यूवी एडिटिंग मोड पे, यहाँ से भी जा सकते हो। तो ये है आपका यूवी एडिटिंग मोड में क्या क्या मिलता है। जैसे इसको ऑल सिलेक्शन करता हूँ मैं, सिर्फ हेड का हमने पकड़ा है, अभी एक ऑब्जेक्ट है। और इससे पहला कि आप जब ये क्लीन अप कर लेते हो तो नाम लिखना शुरू करो। जैसे इसका नाम रखेंगे हेड है, हेड है, ठीक है। अच्छा, इसका इनर माउथ हमने बनाया है कि नहीं? अच्छा, इनर पार्ट नहीं बना है। चलो इसको एक बार हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद एक पार्ट में मैं आपको टीथ वगैरह बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर का डिमांड भी हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए, है ना। फेशियल एक्सप्रेशन के लिए टीथ और टंग का ज़रूरत है। तो इसके बाद मैं एक पार्ट दे दूंगा जिसमें आप टीथ टंग को बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। फ़िलहाल इससे कोई रिलेशन नहीं है, वैसे हम अलग से भी बना के बाद में डाल सकते हैं इसमें। तो ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका हैंड है, हैंड और जो भी है बॉडी, इसको नाम रख दो। मान लो कि इसका नाम रखते हैं हैंड्स, है ना। बॉडी नाम रखता हूँ मैं, बॉडी करके इसका नाम रख दो, ठीक है। हालांकि ये दिख नहीं रहा है अंदर का पार्ट, लेकिन चलो बॉडी ही कहलाएगा ये। ये ग्लव्स हो गया, ये दोनों ग्लव्स एक साथ कनेक्टेड है। तो ग्लव्स ऐसे कुछ ग्लव्स है, ग्लव्स नाम रख दो इसका, जो भी आप स्पेलिंग पे ध्यान रखोगे अपना अपने हिसाब से। पैंट हो गया, बेल्ट वाला पार्ट हो गया ये, इसे आप, इससे आपको रिकॉग्नाइज रहता है सारा एलिमेंट्स एक मेश में रखोगे। हैट हो गया ये, हैट। और आई बॉल हो गया, लेफ्ट राइट का जो आई बॉल होगा, ये दोनों दोनों एक साथ है। तो मैं इसको अलग अलग कर दूंगा। फिलहाल मैं इसको आई बॉल नाम रखता हूँ, EYE बॉल, समझे ना, आई बॉल ऐसे नाम रख दो। तो अभी ऑलमोस्ट हमने, और जो कलेक्शन का नाम है इसको मैं रखता हूँ कैरेक्टर मेश, कैर मेश, ऐसे कुछ आप रिकॉग्नाइज रखो। ये मैं क्यों इतना डिटेल बताता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जब आता है कि सर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो आप एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं भी एक मिस्टेक करोगे तो ये आपका डिजिटल काम होता है, इसमें आपको वो सिस्टम नहीं समझ पाता है। ओके, अब ये रीनेमिंग करने के बाद अब एक बार जब हमने मेश में कन्वर्ट कर दिया तो इनके फेस
नॉर्मल हम लोग कर लेते हैं। जैसे टैब प्रेस किया, फेस मोड पे जाते हैं, ऑल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मिलता है हमें मेश में एक नॉर्मल मिलता है, इसको रिकैलकुलेट करते हैं। रिकैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है ये, तो सभी को एक बार रिकैलकुलेट कर दो, जो ज़्यादा शेडिंग वगैरह दिखता है आपको प्रॉपर दिखेगा। दिस सेलेक्टेड ऑल्सो, ऑल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसे भी एक एक करके आपको एक बार नॉर्मल रिकैलकुलेट कर दो इसको। एंड फेस को भी आप रखो, फेस को भी सेलेक्ट करेंगे, टैप प्रेस करेंगे, ऑल सेलेक्टेड, मेश में जाएंगे, नॉर्मल, रिकैलकुलेट आउटसाइड लाइक दिस। तो आउटसाइड इनसाइड क्या होता है, देखो इसका एक नॉर्मल पॉइंट्स होता है। जैसे मैं यहाँ पे जाके इसको नॉर्मल को ऑन करूँगा तो नॉर्मल सब बाहर की तरफ है, मतलब आउटसाइड नॉर्मल प्रॉपर है आपका, परफेक्ट है इसको। तो ये नॉर्मल सिर्फ देखने के लिए, यहाँ से आप इसको ऑफ कर दो फिलहाल। तो ऐसे हर एक में रहता है, हिडन रहता है नॉर्मल, ये वेक्टर ग्राफिक का एक पहचान है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे भी देखता हूँ मैं, इसका भी ईवीज मैप पे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑल सिलेक्शन करोगे, देखो इसका ईवी सेलेक्ट हुआ, लेकिन ये क्या है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, सबको रिकैलकुलेट कर लेंगे अपने हिसाब से एक एक को, ठीक है। मेश का एक क्लीनअप हो गया। यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक यूविज डिपार्टमेंट मिलेगा यहाँ पे, मतलब ये मेश 3D में है, इसी को फ्लैटन यहाँ पे आप पूरा खोल सकते हो, प्लेन कर सकते हो, और जैसा प्लेन रखोगे इसको वैसे आप या तो पेंटिंग कर सकते हो, पेंटिंग के बारे में भी आएंगे, या इसके ऊपर कोई पैटर्न लगा सकते हो। तो पैटर्न लगाने से पहले हम लोग पहले फेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी यूवी में शुरू करता हूँ। तो फेस के लिए फेस सिलेक्टेड, टैब प्रेस करो, ऑल सेलेक्टेड, ऑल। तो क्या मेश देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है कलेक्टिव, या हमने फेस कैसा बनाया था, ओके। तो इसमें बाकी सबको हाइड कर दो, शिफ्ट एच प्रेस करो, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, शिफ्ट एच प्रेस करो और सिर्फ मैं इसके ऊपर काम करूँगा फाइल है। तो सीम बनाते हैं सबसे पहले कि ये अगर मैं अनरैप करता हूँ तो ये कैसे बिहेवियर होगा यहाँ पे। तो एक सीम बनाते हैं, एज मोड पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करते करते आप लेके आ जाओ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक। तो ये इतना पार्ट को मैं सीम बनाता हूँ, एक सेल बना देता हूँ ताकि ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दे। और फिर ऑल्ट क्लिक करते हैं यहाँ पे, इसे भी कर दो यहाँ से, ऑल्ट क्लिक, सॉरी अंडू करते हैं, ऑल्ट एंड शिफ्ट क्लिक, ऑल्ट एंड शिफ्ट क्लिक, यहाँ मतलब एक सीम बनेगा, यहाँ से दो पार्ट इसको भी कट कर देगा, मतलब एक एरिया देते हैं कि यहाँ से सीम बनना चाहिए। यहाँ से जैसे कोई दो कपड़े को अगर हम सिलाई करते हैं तो कहीं पे एक सीम बनता है, तो वैसे यहाँ पे दो टेक्सचर लगेंगे अलग अलग, यहाँ पे सीम एक लाइन रहेगा। तो ये सीम क्रिएट करना होता है क्योंकि इसको हमें फ्लैटन करना है ना, फैलाना इसको। तो दिस सेलेक्टेड, यू प्रेस करो और इसको करो आप मार्क सीम। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि ऑरेंज कलर का एक मार्क मिल गया। देन ऑल सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद इसको एक बार व्यू पे रख के ऐसे फ्रंट से, या आप इसको यू प्रेस करो यहाँ पे और अनरैप कर दो इसको, तो ऑटोमेटिक ये कट कर देता है। ये आपको सेल जैसे कट किया था वैसे ये नीचे का आपका नेक वाला पार्ट हो गया ये, और ये हेड का मेन पार्ट हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई ओवरलैपिंग वगैरह है क्या। तो RX 90 डिग्री करके इसको आप ऐसे रख लो, या आप नॉर्मली इसको रोटेशन करके रख लो। तो ये हमारा जो फेस का एक पूरा मिल गया एक, लेकिन यहाँ पे जो इनर पार्ट में है कुछ, हालांकि ठीक है अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनरैप्ड हो गया। यहाँ भी होल वाला पार्ट भी रह गया, ये भी ठीक है। आइज़ का भी ऑलमोस्ट ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मैनुअली इसको रीअरेंज करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, लाइक ऐसे कि थोड़ा सा और हम इसको रीअरेंज करके ऐसा शेप्स हम बना सकते हैं। लेकिन एक बार बिफोर टेक्सचरिंग आप कर लो, उसके बाद नहीं कुछ करना होता है। एक बार आप जितना अच्छे से अरेंज कर पाओ इसका यूवीज को, नॉर्मली जो आप यहाँ पे देखते हो, मतलब सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट जी से ग्रैब होता है और आर से रोटेट करेगा जो सेलेक्टेड होगा, और एस से स्केल करेगा। तो आपका वही कमांड है, यहाँ से स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट करोगे और शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से आपको पैन करता है। तो जो हमारा कमांड मिलता है वहाँ पे, वही कमांड यहाँ पे 2D में मिलता है। और जैसे मान लो कि अभी आप यहाँ सेलेक्ट करते हो इस कान पे पार्ट को, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो कान सेलेक्टेड है यहाँ पे आप डिसेलेक्ट करो ऐसे, और जो कान सेलेक्टेड है ये,
मतलब ये वाला कान का एरिया ये है, जो जो सिलेक्शन है, मतलब यहाँ पे जो भी पेंटिंग करूँगा यहीं पे लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक 2D आपको प्लेटफॉर्म बना देता है, 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करता है इसका मेश को, और उस मेश को हम लोग यूज करते हैं क्या, इसके ऊपर जो भी टेक्सचर पैटर्न लगाऊंगा वो उसी पे दिखेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप कोई भी एक इमेज लगा देते हो, तो इमेज लगाने के लिए आप यहाँ से ओपन करो। अभी नॉर्मल, क्योंकि इसमें हमें पेंटिंग करनी है, तो अगर कोई भी नॉर्मल, अगर कोई भी लाइक टेक्सचर जो है, जो 2D इमेज है ना, वो टेक्सचर अगर आप इसके ऊपर लगाते हो, जैसे मान लो यहाँ पे आप थोड़ा बड़ा कर लो, कोई भी है टेक्सचर पैटर्न्स के रूप में, वो उस पर दिखेगा। जैसे मान लो ये ग्रास का लगाता हूँ मैं, ये हालांकि ऐसे लगा के मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यही लगेगा, और इसके लिए हमें एक मटेरियल लेना होगा जो ऑलरेडी है मटेरियल, और इसको हम लोग जोड़ते हैं उसी ग्रास या टेक्सचर को यहाँ से इमेज टेक्सचर के साथ, जो कोई बेसिक वीडियो में भी ये बताया हुआ है, बेसिक टेक्सचरिंग का वीडियो में आप थोड़ा सा डिटेल समझने के लिए जाके सीख सकते हो। जैसे कोई भी हम ऑब्जेक्ट को लगा दिए और यहाँ पे हम जाते हैं शेडिंग मोड पे, तो आप देखोगे टैब प्रेस करो तो जो शेड जहाँ पे पड़ रहा है वही शेड यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है, कुछ ऐसा। तो हमें पेंटिंग मैं करूँगा तो हमें एक बैलेंस में पेंटिंग हो जाएगा, सीम वगैरह जो भी सेटिंग करना होगा उसके हिसाब से। तो यही चीज़ है। अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसका ऐसे नॉर्मल मटेरियल लगा देता हूँ। तो यूवीज में जो भी हम यहाँ पे पेंटिंग करेंगे सब यहाँ पे होगा। तो चलो एक यूवीज हमने निकाल लिया, एक को मैं आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और आप ऑल्ट एच प्रेस करके फिर से अनहाइड करो बाकियों को, और फिर से चले जाओ दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर। दूसरा है हमारा ये, यहाँ पे अगर मैं यूवीज एडिटिंग मोड पे हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, अभी नहीं चाहिए। तो अब आ जाओ यहाँ पे, टैब प्रेस करो। अब ये शर्ट को हम लोग कैसे करेंगे, शर्ट को भी पहले क्या करो, आप शर्ट को सेलेक्ट करोगे और इसको आप आइसोलेट कर दो शिफ्ट एज प्रेस करके, और देन आप इसके ऊपर काम करना शुरू करो। तो टैब प्रेस करेंगे अगेन, और इसमें भी सिम बनाएंगे। तो इसमें सिम बनाने का टेक्निक होगा, फ्रंट बैक का करके देता हूँ मैं सिम। तो एज मोड पे जाएंगे, फिर ऑल्ट प्रेस करेंगे यहाँ से, और एक बीच का लूप पकड़ में आ गया, और ऑल्ट शिफ्ट इसके ऊपर, और एक बार यहाँ से बीच से अगर मैं लेता हूँ ऑल्ट शिफ्ट यहाँ पे, और एक लेता हूँ ऑल्ट शिफ्ट यहाँ पे। तो ये क्या होगा, फ्रंट और बैक का दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, जब मैं इसको सिम कट करूँगा तो राइट क्लिक करो, यू प्रेस करो, सिम मार्क कर दो, तो ये सिम बन गया। अब इसे सिम बना, फ्रंट पे जाएंगे बाय प्रेसिंग 1, और ऑल सिलेक्टेड मेश मोड में राइट क्लिक यहाँ पे यू प्रेस करो, और इसको प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर दो। प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करने से क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्शन में है उसी शेप का आपको प्रोजेक्शन यहाँ पे बना के दे दिया, और सेल भी हमने वैसे कट किया था, यहाँ पे सिम जो कट किया था, तो हमारे यहाँ पे मिल के आ जाता है ऐसा एक। और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, ऑल सेलेक्टेड यहाँ पे, और इसको यहाँ पे यू प्रेस करो और अनरैप कर दो। तो ये क्या हुआ, इस सबको दो पार्ट में इसको फ्लैटन कर दिया। कुछ ओवरलैपिंग रहता है उसको हमें निकालना पड़ेगा। अभी देखोगे यहाँ पे कुछ ओवरलैप्ड है, वरना वो पेंट करेंगे तो दोनों पे चला जाएगा, ये दिक्कत होगी। तो ऐसे थोड़ा सा चैलेंजिंग काम आ गया यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसको आप मैनुअली कुछ एरिया को आप अंदाज से पकड़ो, जी प्रेस करो, इसको ड्रैग करके इधर ले जाओ, मतलब जो ओवरलैपिंग को हटा देता हूँ मैं एक तरीके से। अब देख लो कि किधर से किसका ओवरलैपिंग है, आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लो ऐसे, ठीक है। कहीं कहीं पे ये मेश मिसिंग है, ये जैसे ये दोनों एक साथ रहना चाहिए था, तो वो भी आप ठीक करोगे वो, लेकिन यहाँ से नहीं, उसको ठीक करने के लिए आपको 3D व्यू पोर्ट पे जाके करना पड़ेगा, जहाँ पे आप मॉडल कर रहे थे, है ना, वहाँ पे। यहाँ भी है प्रॉब्लम, सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ डेफिनेटली रहेगा प्रॉब्लम, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, वरना वो मेश में आपको प्रॉब्लम्स कभी भी देगा। मतलब ये कनेक्टेड होना चाहिए, बीच में अननेसेसरली वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। चलो इस तरीके से भी हो गया। इसको अगर मैं R और X और 90 डिग्री घुमा लेता हूँ इधर से, या -90 डिग्री दे देते हैं ऐसे, और इंटर प्रेस करते हैं, तो आपको देखोगे इस टाइप का इमेज आपको मिल गया एक लेआउट। जी प्रेस करके इसके अंडरनीथ कर दो, थोड़ा सा इसके अंदर रहने दो, तो एक ये लेवल बन गया इसका इमेज। अब जो भी हम टेक्सचर लगाएंगे तो बिल्कुल फ्लैटन कर दिया, ये 3D था, इसको 2D में कन्वर्ट कर दिया यूवी। और हर एक यूवीज काउंट करता है, जो कि जिस यूवीज पे हम जो भी डालेंगे टेक्सचर, वही टेक्सचर उस यूवीज मेश में दिखेंगे। तो ये था कंसेप्ट। और इसी तरीके से हम पूरे बॉडी का हम लोग
अनरैप करेंगे। इस पार्ट में मैं इतना ही रखूँगा अनरैपिंग का, और फिर हम लोग अगले पार्ट में मैं बात करूँगा। इसमें आपको स्पीड वीडियो में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ सेम प्रोसेस को। कहीं पे अगर मुझे ज़रूरत लगेगी कि आपको कमेंट करना है तो मैं इसके ऊपर बताऊँगा वॉइस के ऊपर, और पहले वीडियो को आप वॉच करते रहिए। तो वैसे हमारा यूवीज़ का काम यहाँ पे वैसे पूरा हो जाता है फिलहाल। तो थोड़ा बहुत जो रिफाइनिंग रहेगा वो हम इसी वे से करते जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मैं आपको पेंटिंग का पार्ट बताऊंगा कि इसको फेस पेंटिंग कैसे किया जाएगा, एक खास लुक, और इसमें हम जो भी पैटर्न लगाना चाहेंगे टेक्सचर के रूप में। तो थोड़ा सेटिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो में, और कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपको और भी नया इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं। और मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।